डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग जान रहे हैं पिछले कुछ दिनों से ईरान और इजराइल के बीच में टकराव जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और इस टकराव में आग में घी का जो तेल है वो अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं। और ये मेरा कहना नहीं है, ये चीन के राष्ट्रपति का बयान आया है कि अमेरिका जो है इस आग में तेल डालने का प्रयास कर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं पे इस आग को भड़का रहा है, इस तरह का कहना है चीन का। इस पूरे मैटर में भारत कहां पर खड़ा प्रतीत होता है और ये लड़ाई बढ़ती बढ़ती कहां तक जा सकती है, इन सारी चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा सा अच्छे से बात करने वाले हैं। इसका उस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ेगा और भारत पर किस तरीके से सीधे तौर पर प्रभाव पड़ सकता है, इन सारी चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच में जो टकराव है वो आज का नहीं है, बहुत लंबे टाइम से ये दोनों देशों के बीच में टकराव रहा है ना। फिलिस्तीन का जो मैटर है उसको लेकर भी आपस में टकराव है ना। और ईरान और इजराइल का जो सबसे बड़ा इशू इस समय चल रहा है वो ये है कि ईरान जो है परमाणु शक्ति सक्षम जो है ना बन पाए। इजराइल का पूरा प्रयास ये है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अभी हाल ही में परमाणु स्थानों पर इजराइल ने जब हमला किया तब चीन ने भी ये बात बोली थी कि इजराइल ये जो कर रहा है ना ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसके जो परिणाम है वो बहुत बड़े स्तर पर हो सकते हैं। आपको पता है कि परमाणु जो स्थल होते हैं जहाँ पे टेस्टिंग हो रही होती है वहां पे काफी सारी चीजें हो सकती हैं, और अगर वहां पे कोई टारगेट मिस हो गया तो उसका कितना नुकसान पूरी विश्व को उठाना पड़ सकता है या वहां के क्षेत्र को उठाना पड़ सकता है, ये चीज इजराइल को भी सोचनी चाहिए। तो इस पूरे मैटर में सबसे ज्यादा मैं अगर आप लोगों को बात बताऊं तो वो ये है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, जब से वो सत्ता में आए हैं वो ईरान को झुकाने पे लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि ईरान आगे से झुककर या आगे से उनकी चीजों को मानकर एक नया समझौता परमाणु कार्यक्रम को लेकर करे, और उसके अंदर अमेरिका खुद बिल्कुल भी पीछे या एक कदम पीछे ना हटे। जो कंडीशंस अमेरिका रखना चाह रहा है उसको ईरान हर कंडीशन में फॉलो करे, ये वो चाहते हैं। अब बात यह है कि ईरान, ऑब्वियसली बात है कि वहां के जो सर्वोच्च नेता है खामनेई, वो इस बात के लिए एग्री नहीं होंगे। ईरान के ऊपर इजराइल के लगातार अटैक हो रहे हैं, उनके कई प्रमुख नेता जो हैं या लीडर जो हैं वो मारे जा चुके हैं। अब ऐसी कंडीशन में ईरान भी अपना हर भरपूर प्रयास कर रहा है इजराइल का जवाब देने का। लेकिन बात यह है कि इस पूरे मैटर में ट्रंप आखिर चाहते क्या है। जैसे ही G7 की मीटिंग के बाद ट्रंप जो है वाशिंगटन के लिए रवाना हुए, तब वहां पे उन्होंने कई सारे ट्वीट किए जाते टाइम, और धड़ाधड़ कई बार ट्वीट्स की श्रृंखला जो है शुरू कर दी। पहले ट्वीट में उन्होंने बोला कि सीज फायर से बड़ा कुछ इस बार होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ और चीजें बदल भी सकती हैं। इसका सीधा मतलब ये था कि ईरान में शायद तख्ता पलट हो सकता है। ये बात मैं आपको लगभग 6-7 महीने पहले से ही कह रहा हूं। दूसरी चीज ये है कि उसके बाद उन्होंने रास्ते में एक ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने बोला कि भाई ईरान जो है, ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं खामनेई, वो हमें पता है कहां पर हैं, हमारी लोकेशन पर हैं, उनको मारना बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये भी उन्होंने बोला। लेकिन अभी हम उनको नहीं मार रहे हैं। इसके बाद अमेरिका का एक ट्वीट ये भी आया ट्रंप का कि जल्द से जल्द जो है ईरानी लोग हैं तेहरान को खाली कर दें, है ना। इस चीज को लेकर इसराइल ने भी बोला कि तेहरान पर, जो उत्तरी तेहरान है उसको जल्द से जल्द जो है ईरानी लोग खाली कर दें। तो इसका मतलब नहीं समझ में आ पा रहा है कि एक्चुअल में अमेरिका और इसराइल चाहते क्या है। एक तरफ उनका मकसद है ईरान को परमाणु कार्यक्रम बनाने से रोकना, दूसरा मकसद जो अप्रत्यक्ष तरीके से वो लोग आगे लेकर आ रहे हैं वो ये है कि ईरान के अंदर तख्ता पलट हो जाना चाहिए। अब इस पूरे मैटर में कहां पे दुनिया खड़ी प्रतीत होती है। एससीओ ग्रुप को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, चीन ने उसके माध्यम से ये बोला कि इजराइल ने जो ईरान पे अटैक किया है वो बहुत गलत है, ये यूनाइटेड नेशन के नियमों का उल्लंघन है, ये ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है। आप कहेंगे सर ईरान क्यों इतने चीन क्यों इतने ज्यादा गाने जो हैं ईरान को लेकर गा रहा है। उसका रीजन ये है कि आपको पता है 2021 के आसपास दोनों देशों के बीच में लगभग लगभग 300 से 400 अरब डॉलर का जो है एक समझौता हुआ था, जिसके अंदर चीन और ईरान के बीच में एक रेलवे लाइन भी प्रस्तावित थी। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है चीन ईरान के अंदर करना चाहता है। आपको पता है चीन एक मतलबी टाइप का देश है, बिना किसी हित के तो करेगा नहीं। चीन ये चाहता है कि ईरान के रेलवे लिंक के माध्यम से या उसके स्थल रूट का इस्तेमाल करते हुए मध्य एशिया तक वो पहुंच सके, यूरोप तक वो पहुंच बना सके। तो ये उसके अपने कहीं ना कहीं पे इंटेंशन है, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव परियोजना है उसको प्रॉपर तरीके से सफल बनाना चाहता है। तो चीन का कहानी आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, इसलिए चीन बार बार ये चीजें बोल रहा है।
अब बात आप कहेंगे कि सर एससीओ में तो भारत भी है, तो क्या भारत ने इस चीज का समर्थन किया? जैसे ही एससीओ की तरफ से ये बयान जारी किया गया, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि हमारा एससीओ के बयान से कोई लेना देना नहीं। अब बात यह है कि क्या भारत इजराइल के साथ खड़ा है? आपको पता होगा कुछ दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में तीखी झड़पें हुई थी। उस टाइम पे इजराइल ने भारत का खुले दिल से समर्थन किया था, लेकिन भारत अभी तक खुलकर इजराइल के समर्थन में नहीं आया है। इसका कारण क्या है? देखिए, इजराइल का पाकिस्तान के खिलाफ बोलना बिल्कुल नॉर्मल है। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन हम जो हैं एकदम से इजराइल के समर्थन में नहीं आ सकते या ईरान के बारे में बुरा नहीं बोल सकते। उसका रीजन ये है, ईरान के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे, है ना। ईरान के साथ एक चाबहार बंदरगाह परियोजना आप जानते हैं, जिसपे भारत लाखों डॉलर जो है खर्च कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या सोचकर बोले, लॉन्ग टर्म में हमें ईरान की जरूरत पड़ सकती है तेल आयात को लेकर, तो इस तरीके से भारत जो है ना सोच के बोल रहा है। लेकिन इजराइल ये एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि अगर मैंने खुलकर आपका सपोर्ट किया है पाकिस्तान को लेकर, तो आप क्यों इतना खामोश? लेकिन भारत जो है अपने जो बयान जारी हो रहे हैं, जैसे ब्रिक्स के द्वारा भी बयान जारी किया गया कुछ समय पहले, जब युद्ध विराम की बातें हुई थी ईरान और हमास, इजराइल और हमास को लेकर, तब जाकर भारत ने ब्रिक्स की तरफ से भी एक बयान जो है जारी किया गया था। उसमें से भी भारत पीछे हट गया था। भारत और इथियोपिया दो स्टेट थे जिन्होंने जो है उस संघर्ष विराम का समर्थन नहीं किया, मतलब वहां पर भी भारत ने इजराइल का सपोर्ट किया। अब ऐसे सिचुएशन में एक चीज देखने वाली ये होगी, लगातार आरोप विपक्ष के द्वारा ये रहा है भारत सरकार पर कि वर्तमान भारत की जो सरकार है या जो पार्टी है बीजेपी, वो ज्यादा थोड़ा सा फेवर कर रही है इजराइल को लेकर, है ना। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है संतुलित जो है रणनीति को अपनाया जा सके, दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा जा सके। लेकिन अगर इजराइल और ईरान के बीच में टकराव ज्यादा बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं पे भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा किसी एक जो देश का पक्ष लेना। अब ये तो आने वाले समय पे डिपेंड करेगा कि भारत किस तरीके से चीजें करता है। भारत ने वहां पे एडवाइजरी भी जारी की है कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं थोड़ा अपना ध्यान रखें, अगर वो चाहें तो वो इजराइल को छोड़ भी सकते हैं, इस तरह की चीजें भी हैं। तो कहीं ना कहीं पे भारत की तरफ से इस पूरे मैटर को देखते हुए थोड़ा संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब बात अगर हम लोग करें अमेरिका की, तो मैंने आपको बता दिया है कि अमेरिका तख्ता पलट चाहता है, अमेरिका ईरान को कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिका ये चाहता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, है ना। तो ईरान जैसी सत्ता को वो अपने सामने चाहता ही नहीं, है ना। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अमेरिका के सभी राष्ट्रपति ये चाहते हैं, लेकिन अभी जो राष्ट्रपति वहां पर हैं, कम से कम उनका तो कई यही ख्याल है, वो ईरान को बिल्कुल खड़े नहीं होना देना चाहते। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इजराइल अगर इतनी बड़ी चीजें कर रहा है, इतने बड़े हमले कर रहा है, लोगों को कह रहा है कि आप ईरान छोड़ दो, तो ये बिना अमेरिका की बैकिंग के पॉसिबल ही नहीं। चीन का कहना यह है कि अमेरिका, जैसे मैंने आपको बताया, कि आग में घी डालने का काम कर रहा है और इसके चलते अमेरिका के खुद के हाथ भी जल सकते हैं। इस तरह की बातें जो हैं ईरान की चीन की तरफ से कही गई हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये टकराव कहां पर जाकर रुकता है, क्या ये सच में पूरी तरह से युद्ध में तब्दील होता है या फिर इसको लेकर जल्द से कोई ना कोई समझौता हो सकता है। मुझे तो संभावना नहीं लग रही है। भारत को लेकर सबसे बड़ा प्रभाव एक तो विदेश नीति के स्तर पर है, भारत किस पक्ष का समर्थन करे, कैसे जो है बैलेंस रणनीति को अपनाए, और महंगाई बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। वो आपको पता है कि तेल आयात जो है वो दिक्कत करने लगता है इस क्षेत्र से, इसके चलते इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और इकोनॉमी को भी नुकसान हो सकता है। उसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसको हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।